अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलुल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में किताबुल तिब इलाज के बयान में बाब नंबर 1 हदीस नंबर 1962। अल्लाह ने जो बीमारियां पैदा की हैं इन सब के लिए शिफा भी पैदा फरमाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफा पैदा ना की हो। फवायद, बाज़ रवायात से मालूम होता है कि मौत और बुढ़ापे के लिए कोई इलाज नहीं है। नीज हदीस में है कि हराम अशिया में शिफा नहीं, लिहाजा हराम चीज बतौर दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाब नंबर 2 हदीस नंबर 1963। शफा 3 चीजों में है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वो मरफूअन बयान करते हैं कि शफा 3 चीजों में है, शहद पीने में, पिचने लगवाने में और आग से दाग देने में, लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग देने से मना करता हूँ। फवायद, आग से दाग देकर इलाज करना हराम नहीं है। हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हो को आपने खुद दाग दिया था, क्योंकि इससे मरीज को बहुत तकलीफ होती है, इसलिए जब कोई दूसरी दवा कारगर ना हो तो आग से दाग देकर इलाज किया जा सकता है। बाप नंबर 3 हदीस नंबर 1964। शहद से इलाज करना बदलील। इरशाद बारी ताला, इसमें लोगों के लिए शिफा है। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मेरे भाई को पेट की तकलीफ है, दस्त आ रहे हैं। आपने फरमाया, इसे शहद पिलाओ। वो फिर आया तो आपने फरमाया, और शहद पिलाओ। वो फिर लौट कर आया और अर्ज किया, मैं शहद पिला चुका हूँ लेकिन अफाका नहीं हुआ। आपने फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया है, शहद में शिफा है, लेकिन तेरे भाई का पेट ही झूठा है, उसे शहद ही पिलाओ। चाचा इसने फिर शहद पिलाया तो वो तंदुरुस्त हो गया। फवायद, दरअसल इलाज की 2 इकसाम है, एक इलाज बिल मवाफिक और दूसरी इलाज बिल जिद। हदीस में इलाज बिल मवाफिक का बयान है, इसमें अगरचे इब्तिदा में मर्ज बढ़ता नजर आता है, ताहम फासद मवाद के अखराज के बाद मरीज को आराम आ जाता है। बाप नंबर 4 हदीस नंबर 1965। कोलंजी से इलाज करने का बयान। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाते थे कि कोलंजी हर मर्ज का इलाज है मगर साम का नहीं। मैंने अर्ज किया कि साम क्या चीज है? आपने फरमाया, मौत, यानी इसमें मौत का इलाज नहीं है। फवायद, इस हदीस का आगाज यूं है कि हज़रत गालिब बिन अल-जब रज़ी अल्लाह दुराने सफ़र बीमार हो गए, शायद इन्हें सख्त ज़काम की शिकायत थी, तो इनके लिए ये इलाज तजवीज़ हुआ कि कुलंजी को जैतून के तेल में पीस कर नाक में टपकाया जाए। बलाशुबा कुलंजी में बहुत से फवायद हैं। बाप नंबर 5 हदीस नंबर 1966। कस्ते हंदी और बहरी का नाक में डालना। हज़रत उम्मे कैस बिनते महसन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, तुम ऊद हिंदी का इस्तेमाल जरूर किया करो, ये 7 बीमारियों में मुफीद है। हलक के वर्म खन्ना के लिए इसे नाक में डाला जाए और पसली के दर्द के लिए हल्क में डाला जाए। फवायद, किस्ते हिंदी की तासीर गर्म खुश्क है। हदीस में इसके 2 फवायद बयान हुए हैं। बलाशुबा ये पेशाब आवर, हैज जारी करने, अंतरियों के कीड़ों को मारने, मैदे को गर्म करने और जहर के असरात को दूर करने में बहुत मुफीद है। बाप नंबर 6 हदीस नंबर 1967। बीमारी की वजह से पिचने लगवाना। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिचने लगवाए और पिचने लगाने का फरीजा हज़रत अबू तैयबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सर अंजाम दिया। ये हदीस 1004 पहले गुजर चुकी है, मगर इससे तरीक में इतना इजाफा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिचने लगवाना इलाज है और ऊद हिंदी बेहतरीन दुआ है। और आपने फरमाया कि हलक की बीमारी में बच्चों को
तालू दबाकर तकलीफ ना दो, बल्कि किस्त के इस्तेमाल का इंतजाम करो, वम जाता रहेगा। फवाद, निसाई की एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले लगवाना एक बेहतरीन इलाज है, लेकिन बूढ़ों का इससे इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके बदन में हरारत बहुत कम होती है, और एक हदीस से भी इसकी तायद होती है। बाप नंबर 7, हदीस नंबर 1968। मंतर ना करने की फजीलत। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने उम्मतें पेश की गईं, और एक एक दो दो नबी भी गुजरने लगे, जिनके साथ जमायतें थी, मगर किसी नबी के साथ कोई भी ना था। फिर एक बहुत बड़ी जमात मेरे सामने लाई गई। मैंने पूछा, ये किसकी उम्मत है? शायद मेरी ही उम्मत हो। मुझसे कहा गया कि यह तो मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी उम्मत के लोग हैं। अलबत्ता आप उफ़क़ के आसमान पर देखें। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी जमात ने उफ़क़ के आसमान को घेर रखा है। फिर मुझसे कहा गया कि उफ़क़ के इस तरफ देखो। मैंने देखा तो वाकई बहुत बड़ी जमात उफ़क़ को घेरे हुए थी। फिर मुझसे कहा गया कि तुम्हारी उम्मत है, और इनमें से 70,000 ऐसे हैं जो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। फिर आप हुजरे में तशरीफ ले गए और लोगों से ये जाहिर ना फरमाया कि वो कौन लोग होंगे। अब असहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाहमी गुफ्तगू शुरू की। कहने लगे, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की है, इसलिए वो लोग हम होंगे या हमारी औलाद होगी जो हालत इस्लाम पर पैदा होंगे, क्योंकि हम तो ज़माना जाहिलियत की पैदाइश हैं। ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, वो तो ऐसे लोग हैं जो ना मंतर करें और ना किसी चीज को मनहूस ख्याल करें और ना दाग दें, सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। हज़रत अकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं भी इनसे हूँ? आपने फरमाया, हाँ। फिर कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ और अर्ज किया, मैं भी इनमें से हूँ। तो आपने फरमाया, अकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु तुझसे सबकत ले चुका है। फवाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले इन खुशकिस्मत हजरात की चंद एक सूरत ये हैं। नंबर 1, इनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। नंबर 2, एक दूसरे को पकड़े हुए बेक वक्त जन्नत में दाखिल होंगे। नंबर 3, इनसे किसी किस्म का हिसाब नहीं लिया जाएगा। नंबर 4, ये सब जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान से उठाए जाएंगे। नंबर 5, इनके हर हजार के साथ मजीद 70,000 अफराद शामिल रहमत होंगे। इस तरह इनकी तादाद 4 करोड़ 9 लाख होगी। बाप नंबर 8, हदीस नंबर 1969। मर्ज़ जज़ाम का बयान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत लगना, बदशकूनी लेना और उल्लू का मनहूस होना और माह सफ को बेबरकत ख्याल करना सब लघु ख्यालात हैं। अलबत्ता जज़ाम वाले से यूं भाग जैसा कि शेर से भागते हैं। फवाद, दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जज़ामी के साथ खाना तनावल फरमाया। तो इसका मतलब ये है कि ज़हीफ़ुल इत्क़ाद लोगों को जज़ामी आदमी से अलग रहना चाहिए ताकि किसी गलत अकीदे का शिकार ना हो जाएं। अलबत्ता पुख्ता ईमान वाले को इनसे कर्ब रखने में कोई मुज़ाका नहीं। बाप नंबर 9, हदीस नंबर 1970। सफर की कोई हैसियत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही एक रवायत में है कि एक अराबी ने हदीसे बाला को सुनकर अर्ज किया, फिर मेरे ऊँटों का ऐसा हाल क्यों होता है? वो रेगिस्तान में हिरनों की तरह भागते हैं। फिर एक खारशी ऊँटी में आ जाता है तो इसके मिलने से सब खारशी हो जाते हैं। आपने फरमाया, तो फिर पहले ऊँट को किसने खारशी बनाया था? फवाइद, इमाम बुखारी के नजदीक सफर एक पेट की बीमारी का नाम है, जिसकी हकीकत ये है कि इंसान के पेट में एक कीड़ा पैदा हो जाता है। जब वो काटता है तो इंसान का रंग पीला पड़ जाता है। बलाखिर इससे मौत वाक़या हो जाती है। दौरे जाहिलियत में इसे मुतद्दी मर्ज शुमार किया जाता था, जिसकी नफी की गई है। बाब नंबर 10, हदीस नंबर 1971। पसली के दर्द की दुआ का बयान। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری گھرانے کو اجازت دی تھی کہ وہ بچھو وغیرہ کے ڈس جانے اور کان کے درد کے لیے دم کر لیا کریں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پسلی کے درد کی وجہ سے داغ لگوایا تھا۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ، انس بن نضر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھے داغ دیا تھا۔ فوائد: ایک حدیث میں ہے کہ دم صرف کسی زہریلی چیز کے ڈس جانے یا نظر بد کے بچاؤ سے ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کان درد کے لیے بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دم کرنے کا دائرہ وسیع کر دیا ہو۔ باب نمبر 11، حدیث نمبر 1972۔ بخار بھی جہنم کا شعلہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بخار والی عورت لائی جاتی تو وہ پانی منگوا کر اس کے گریبان میں ڈال دیتی اور فرمایا کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح بتایا ہے کہ بخار کی حرارت کو پانی سے ٹھنڈا کریں۔ فوائد: گویا بخار دنیا میں دوزخ کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جب بخار ہوتا تو فرماتے، اے اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ صحیح بخاری حدیث 5723۔ نیز اس حدیث میں بخار کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ باب نمبر 12، حدیث نمبر 1973۔ طاعون کا بیان۔ حضرت ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت کا سبب ہے۔ فوائد: حدیث عائشہ رضی اللہ عنہما میں اس کے متعلق 3 شرائط بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں طاعون پھیلی ہے وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل نہ ہو۔ دوسری یہ کہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ تیسری یہ کہ تقدیر پر ایمان اور یقین رکھے۔ باب نمبر 13، حدیث نمبر 1974۔ نظر کے دم کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یا کسی اور کو ارشاد فرمایا کہ جب نظر بد ہو جائے تو دم کر لینا جائز ہے۔ فوائد: نظر کا لگ جانا برحق ہے، جیسا کہ بخاری حدیث نمبر 5741 میں ہے۔ نظر بد کے لیے سورہ قلم آیات نمبر 51 اور 52 پڑھ کر دم کیا جائے تو اس کے اثرات بد دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1975۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر ایک بچی دیکھی جس کے چہرے پر سیاہ نشان تھے، تو آپ نے فرمایا اس پر کسی سے دم کرواؤ کیونکہ اسے نظر ہو گئی ہے۔ فوائد: اس حدیث سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو نظر بد کے اثرات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ دیکھنے والے کی آنکھوں سے زہر نکل کر نظر لگنے والے کے جسم میں سیرات کر جاتا ہے۔ باب نمبر 14، حدیث نمبر 1976۔ سام بچھو کے کاٹنے سے دم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زہریلے جانور کے کاٹنے پر دم کرنے کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔ فوائد: حدیث میں بچھو وغیرہ سے بچاؤ ایک دم یوں منقول ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اگر اسے صبح و شام پڑھ لیا جائے تو انسان اللہ کے فضل سے زہریلی اشیاء کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ باب نمبر 15، حدیث نمبر 1977۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے یوں دم کیا کرتے تھے، اللہ کے نام کی برکت سے ہماری زمین کی مٹی بعض کے تھوک کے ساتھ اللہ ہی کے حکم سے بیمار کو شفا دیتی ہے۔ فوائد: امام نووی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک شہادت کی انگلی پر لگا کر اسے زمین پر رکھتے اور مذکورہ دعا پڑھتے، پھر وہ مٹی مقام معروف پر لگا دیتے، اللہ کے حکم سے مریض کو صحت ہو جاتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔